पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर नामक जिले में एक अजीब घटना घटी। यह घटना काफी चौंकाने वाली थी। इस घटना को वहां के लोग आज भी जब याद करते हैं तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं। यहां पर बासु बाबू नामक व्यक्ति रहते थे। उनकी एक बेटी थी जो 8 साल की थी। उसे बचपन से ही कैंसर बीमारी थी। बासु बाबू ने अपनी बच्ची का इलाज अपने शहर ही नहीं बल्कि कोलकाता, मुंबई तक भी करवाया। कैंसर शरीर में काफी फैल गया था तो बच्ची बच नहीं पाई और एक शाम उसने घर में ही दम तोड़ दिया। जिस दिन बासु बाबू की बेटी का निधन हुआ उसी दिन पास के ही गांव की एक औरत रमा भी रोड क्रॉस कर रही थी। तभी तेजी से आ रहे ट्रक ने उसे कुचल डाला। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। ट्रक वाला रमा को कुचलकर भाग गया। किसी तरह रमा के घर वालों को सूचना मिली। वे लोग रमा को अपने घर ले गए। रमा को गहरी चोट आई थी तो रमा बेहोश थी, पर घर वालों ने बिना डॉक्टरी जांच के उसे मृत मान लिया और शमशान लेकर उसके अंतिम संस्कार हेतु चल पड़े। उधर बासु बाबू की बेटी का भी देहांत हो गया था तो वह भी अपनी बेटी को अंतिम संस्कार हेतु लेकर जा रहे थे। रास्ते में उनकी बेटी के मृत शरीर में हलचल होने लगी। देखा तो वह जीवित है। बासु बाबू अपनी बच्ची को खुशी खुशी वापस घर लेकर आए। बच्ची लौटकर काफी उदास रहने लगी। तभी बासु बाबू की पत्नी ने बदलाव हेतु अपनी बच्ची को अपने मायके यानी बच्ची के ननिहाल ले जाने की सोची। बच्ची और स्वयं तैयार होकर मायके पहुंच गई। बच्ची ननिहाल में एक बड़ी उम्र की औरत माया, जिसे वह पहले कभी नहीं मिली थी, को नाम लेकर पुकारा। वह अचंभित हुई। बातचीत करने लगी तो वह बच्ची माया को अच्छे से जानती थी। वह माया की बचपन की सहेली थी, इसलिए बचपन की सारी बातें बताने लगी। माया को शुरू में अटपटा लगा, पर बाद में जब बच्ची ने सारी कहानी बताई कि वह रमा है, उसका देहांत नहीं हुआ था और घर वालों ने लाश समझकर उसे जला दिया, उसकी अतृप्त आत्मा इस बच्ची में, जिसका उसी दिन देहांत हुआ था, में प्रवेश कर गई है। माया ने रमा के घर वालों को सूचना दी। सभी उस बच्ची से मिलने आए। बच्ची ने सभी को पहचान लिया और उनके साथ रहने चली गई। जब बासु बाबू को यह सब पता चला तो काफी आहत हुए। अपनी बच्ची के पास उसे लेने पहुंचे। बच्ची ने आने से मना कर दिया। तब आसपास के लोगों ने बच्ची को समझाया कि तुम दोनों ही घरों की लाडली हो। तुम्हारा शरीर बासु बाबू की बेटी का है और उसमें आत्मा रमा का। तुम्हारी जिम्मेदारी दोनों ही घरों के प्रति समान है। तुम्हें दोनों ही घरों को देखना चाहिए, दोनों परिवारों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। बच्ची राजी हो गई और दोनों ही घरों में बारी बारी से रहने लगी। सभी लोग खुश हुए। जो भी लोग इनकी कहानी सुनता वह अचंभित हो जाता। शुरुआत में तो विश्वास नहीं करता, परंतु जब बच्ची से मिलता तो उसकी उम्र में रमा की उम्र और उससे जुड़ी बातों को सुनकर आश्चर्य में पड़ जाता। तो दोस्तों, हमें कोई भी कार्य जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। हमें अपने सभी कार्य सोच समझकर, देख परख कर करना चाहिए ताकि भविष्य में किसी भूल पर पछतावा न हो।